सभी लोगों, ऐसे लोग हैं जिनसे नई वाचा के फसा के सत्य के द्वारा मसीह के बहुमूल्य लहू में भाग लेने की प्रतिज्ञा की गई है। इन लोगों के पास जिन्हें बचाया जाना है, निश्चय रूप से कौन है? उनके पास माता है। वह किस प्रकार की माता है? वह एक आत्मिक माता है, स्वर्गीय माता है। बाइबल गवाही देती है कि हमारे पास एक आत्मिक पिता है और हमारे पास एक आत्मिक माता भी है। गलातियों अध्याय 4 आयत 28 के अनुसार ये लोग एक दूसरे को भाई कहते हैं। आइए हम आयत 28 पर जाए। हे भाइयों, हम इसहाक के समान कौन है? प्रतिज्ञा की संतान है। उपरोक्त सभी लोगों को एक प्रतिज्ञा मिली है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 के अनुसार स्वतंत्र स्त्री कौन है? वह हमारी माता है। इसलिए हम यरूशलेम माता की संतान है। यदि हमारे पास स्वर्गीय माता है तो हमें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अब परदेशी या बाहरी या गैर यहूदी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के घराने अर्थात परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इस तरह परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा घोषित किया कि हम कौन हैं। यदि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है तो हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में जीवन जीना चाहिए। भले ही दुनिया में लोग धोखे से भरा जीवन जीते हैं, लेकिन हमें उस तरह नहीं जीना चाहिए। भले ही दुनिया में लोग बेईमानी से जीते हैं, लेकिन हमें उस तरह नहीं जीना चाहिए। हम सभी को परमेश्वर के उदाहरणों और वचनों का पालन करते हुए परमेश्वर के संतान के रूप में जीवन जीना चाहिए, है ना? केवल तभी अनंत स्वर्ग का राज्य हमारा होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जो परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण के रूप में दिखाई है, वह है दुनिया के सभी लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करना। मत्ती अध्याय 28 में यीशु ने कहा, सभी जातियों में जाओ। तब वे हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करने की आज्ञा देते हैं? उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ऐसे ही किसी के साथ नहीं है। उन्होंने उन लोगों के साथ रहने का वादा किया जो उस सत्य में है, जो लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। दुनिया में कौन सी जगह पर लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है? केवल चर्च ऑफ गॉड ही इस कार्य को करता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? आइए हम एक बार फिर से स्वयं की जांच करते हुए प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय आशीषों को संचित करें। स्वर्गीय माता ने कहा, चूंकि आप परमेश्वर के साथ काम करते हो तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ हूं और मैं जगत के अंत तक आपकी मदद करूंगी। इसलिए डरो मत, निराश ना हो। चाहे वे सुने या ना सुने, जाओ और प्रचार करो जिसे परमेश्वर ने आपको करने की आज्ञा दी है। अंत में परमेश्वर ने हमारे सुसमाचार के परिणाम को कैसे होने के लिए पूर्व निर्धारित किया है। यह सुसमाचार निश्चित रूप से बिना असफल हुए पूरा होगा। हम यह नहीं जान सकते कि हम दुनिया के मामलों में सफल होंगे या नहीं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह जान सकते हैं कि हमारे सुसमाचार में कोई विफलता नहीं है। क्योंकि हमारा सुसमाचार परमेश्वर की ओर से सबसे अधिक लाभकारी उपहार है, इसलिए आइए हम इसे जितना चाहे उतना लोगों के साथ साझा करें। बाइबल गवाही देती है, जो उदारता से बोता है वह उदारता से काटेगा भी। इसलिए आओ हम उदारता से बोए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर अपने शेष समय के लिए आइए हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य के रूप में रहे। चूंकि हम अब अजनबी नहीं बल्कि परमेश्वर के परिवार हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के संतानों के रूप में गरिमा रखनी चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें दुनिया के सभी लोगों के साथ परमेश्वर की आशीषों के कई उपहारों को साझा करना चाहिए। आइए हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के संतानों के रूप में ज्योति चमकाएं। यह आशा करते हुए कि आप सभी परमेश्वर के संतान होंगे जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की महिमा करते हैं, मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।